क्रिसमस का समय हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यीशु के जन्म की खुशी और अपने दोस्तों और परिवार का प्यार। हाय पिताजी, मैं आपके लिए बकरी लेके आया हूँ, पर इस बार चीजें पहले जैसी नहीं थी। बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, पर अंदर ही अंदर दानियल गुस्से और किसी को क्षमा ना कर पा रहा था। उसने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी से झगड़ा किया था और उसे क्षमा ना किया था। मेरा झगड़ा अपनी पत्नी से शुक्रवार के दिन हुआ था और थोड़े झगड़े होने पर भी मैंने उसे बहुत डांटा। फिर बृहस्पतिवार रात को वो मेरे दरवाजे पे खटखटा रही थी, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। शुक्रवार की सुबह उसने मेरा दरवाजा फिर खटखटाया। उसने कहा गुड मॉर्निंग, पर मैंने उसके साथ बिल्कुल ही बात नहीं की। कुछ देर बाद गुस्से से भरा हुआ मैं अपने घर से निकल गया। गुस्से से भरा हुआ था मैं, क्योंकि उसने बहुत ही बुरा बर्ताव किया था मेरे साथ, इसलिए मैं चला गया। दानियल के गुस्से ने उसको इतना अंधा कर दिया कि उस दिन वो अपने बेटे से भी ना मिला। मम्मी। हाँ मेरे बेटे। पिताजी कहाँ पर है? पिताजी तेरे दादाजी को बकरी देने गए। आज तो पिताजी मेरे से मिले भी नहीं। जाओ जाके खेलो। दानियल थोड़ा बहका हुआ था, जैसे कि उसका दिमाग कहीं और हो। जैसे जैसे धूप नीचे जा रही थी, दानियल अपना कार का स्पीड बढ़ाता गया ताकि वो अपना घर जल्दी पहुंच सके, और उसका गुस्सा अभी तक शांत ना हुआ था। नाइजीरिया के कुछ शहरों के रास्ते बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं। दानियल जानता था कि संभल के चलना है, पर उस दिन उसकी गाड़ी कुछ अलग लग रही थी। जब वो एक कच्चे रास्ते में पहुंचा तो उसने ध्यान दिया कि ब्रेक मारने की कोशिश करने पर ब्रेक नहीं लग रहे हैं। दानियल ब्रेक पैडल को बार बार दबाता रहा, पर कोई फायदा ना हुआ।
दौड़ता हुआ आया तो उसने कहा, आंटी पास्टर मर चुके हैं। तो उसने कहा कि देखा, पास्टर को उठा के ले आ रहे हैं। जिस वक्त मैंने सुना वो चिल्ला रहा था, मैंने सुना कि पास्टर मर चुके हैं। मुझे पता था वो मेरे पति ही है। उस समय मैं बहुत डर गई थी और दौड़ने लगी जहाँ पर पास्टर के एक्सीडेंट हुआ था। जब पास्टर की पत्नी वहां आई तो उसने देखा कि दानियल जिंदा है, पर बहुत ही बुरी अवस्था में है। फिर दानियल को पास ही के अस्पताल लेके गए, विनेका फैल्कन। इंटेंसिव केयर बुरुनियल हॉस्पिटल ले जाने के बाद दानियल ने इलाज करवाने से मना कर दिया, बल्कि दानियल ने गुजारिश की कि उसको उसके फैमिली डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, जिसका घर बहुत दूर था। It's our family doctor, Toweri. Family doctor? It's what my husband wants. हॉस्पिटल के सर्जन ने कहा ये हो ही नहीं सकता क्योंकि दानियल यात्रा नहीं कर सकता, उसकी चोटें बहुत गहरी थी। Injuries in the head. He's concussed. He's confused now. And he's in no position to decide what's best for him. दानियल की पत्नी ने जब जोर दिया तो उसे वहां से ले जाने का फैसला किया गया। Husband wants. If he lives now, I'm afraid he will die. And I'm certain of that. तो उन्होंने कहा, साइन करो और इसे अपनी जिम्मेवारी में लेके जाओ। तो मुझे ये करना था। हम उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके गए। रास्ते में दानियल ने मुझसे कहा कि मैं सेवकाई और बच्चों की देखभाल करूं। बच्चों की और सेवकाई की देखभाल करना। बोलने की कोशिश मत करो प्लीज, मत बोलो। जब मुझे एम्बुलेंस में बिठाया गया तो मेरी पत्नी भी बैठी और हम बहुत ही हाई स्पीड में जा रहे थे क्योंकि मुझे दूसरे पैरा हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था। तो अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ और जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने 2 स्वर्गदूतों को देखा। जब दानियल ने 2 स्वर्गदूतों को देखा तो वो अपनी पत्नी को बताना चाहता था, पर स्वर्गदूतों ने इशारा करते हुए कहा ना बताएं। उसी वक्त दानियल की बोलने की क्षमता ले ली गई। दानियल की पत्नी सोचने लगी कि वो मर जाएगा और रोने लगी। स्वर्गदूतों ने दानियल को उठा लिया अपने कंधों में और अचानक दानियल ने 2 में से एक स्वर्गदूतों को अपने साथ एक अलग दुनिया में पाया। In another place with one of the angels. दानियल, मैं तुम्हें बहुत सी चीजें दिखाना चाहता हूँ। जब उसने देखा तो उसे कुछ लोग दिखे जो दिखने में स्वर्गदूत की तरह दिखते थे। उनके कपड़े बहुत सफेद थे और उनका शरीर भी चमक रहा था। वे सब एक जैसे दिख रहे थे, इसीलिए दानियल ने सोचा कि वे सब स्वर्गदूत हैं। फिर एम्बुलेंस ब्यूरी नामक अस्पताल पहुंच गई। पास्टर की पत्नी और एक पारिवारिक दोस्त अपने दिल थामे हुए इंतजार कर रहे थे, जबकि डॉक्टर अनीबुआ चेकअप कर रहे थे। Where's Nega? Oh, I'm sorry. I'm sorry. There's nothing I can do for you. I'm sorry. डॉक्टर ने बताया कि वे कुछ नहीं कर सकते और उन्हें डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया। I'll take care of you, okay? I'm sorry. उस जगह डॉक्टर आया। उसे चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुका है। उसका फेफड़ा कुचल गया है। उसे मुर्दा घर में रखा गया।
पर मैंने डॉक्टर की बात विश्वास नहीं की। मैंने कहा मेरा पति मुझे ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। ये सारे स्वर्गदूत नहीं है दानियल, ये सारे संत हैं। स्वर्गदूतों और संतों का भिन्नता बताना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे सिर से लेकर पांव तक बिल्कुल सफेद थे। पर एक भिन्नता थी, स्वर्गदूतों के पंख थे और संतों के नहीं थे। लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे एक ही आवाज में, और जब वो महिमा कर रहे थे तो हाथ उठाए हुए थे। दानियल ने बहुत से बाजे बजते हुए सुने और ऐसी आवाजें सुनी जो उसने कभी ना सुनी थी। वो भी उन लोगों में शामिल होना चाहता था और आगे बढ़ा, पर स्वर्गदूत ने उसे रोक लिया। दानियल, मत जाओ, मुझे तुम्हें बहुत सी चीजें दिखानी है। ये फाइल लो और हर चीज लिखो जो देखते हो। जो भीड़ दानियल ने देखी, वह एक प्रकाशित रोशनी को देख रहे थे जो सूर्य की तरह चमक रही थी। वो स्रोता था पूरे प्रकाश का जो वहां उपस्थित थी। मैंने देखा रोशनी उनकी तरफ आ रही थी और वो उन्हें देख रहे थे, पर मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। मैं उस रोशनी को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो मेरे आंखों को लग रही थी। तो मैं छिपते छिपाते उस रोशनी को देखने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए उस रोशनी को देखना मुश्किल था। दानियल की लाश मुर्दाघर में ले जाई गई, जहां बर्लिंगटन मानो उनके कब्र की तैयारी करने लगे। हमें उसको गाड़ने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत होगी और तुम मुझे ग्लव्स, उसके कपड़े और 2 दिनों का समय देना, फिर तुम आके उसको ले जा सकते हो, ठीक है? It was on the 30th of November. नवंबर 30 तारीख को वे दानियल को यहाँ लाए थे। वो एक्सीडेंट से मरा था। देख लीजिए, रिकॉर्ड बुक में सब कुछ लिखा है। देखिए, उस दिन का रिकॉर्ड मैंने लिखा हुआ है। देखिए, मिस्टर लॉरेंस उसको यहाँ पर लेके आए थे। फिर बाद में मैंने उन्हें कुछ इंजेक्शन दिया था। ये देखिए, ये 5 ml का सिरिंज है जो मैंने दानियल के उंगलियों और पैरों में लगाया था ले जाने से पहले। तीस नवंबर 2001 दानियल की पत्नी के लिए सबसे बुरा समय था। ये दिन वो कभी नहीं भूल सकती। वह दिन मेरे लिए बहुत दुखदाई और बुरा था। फिर परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, इब्रानियों 11:35, कि तुम मरे हुओं को जीवित पाओगे। फिर जब मैंने वह वचन पढ़ा तो मैंने कहा, मरे हुए फिर जीवित हो जाएंगे, मरे हुए फिर जीवित हो जाएंगे। मैं परमेश्वर के वचन में ध्यान देने लग गई। मैंने कहा, मेरा पति भी मरे हुओं में से है। मुझे उसे जरूर बॉर्न केस क्रूसेड में ले जाना चाहिए ताकि वो फिर से जीवित हो जाए। चलो वो महल चलते हैं जो यीशु ने अपने चेलों के लिए बनाया। उसी वक्त दानियल एक नए जगह में पहुंच गया। जहां तक उसकी नजर पहुंचती थी वहां महल थे। जो भी दानियल यहाँ देख रहा था वो बिल्कुल नई थी। कोई भी चीज पृथ्वी के चीजों से मेल नहीं खाती थी। यहाँ के घर ईंटों और पत्थरों से नहीं बल्कि किसी और चीजों से बने थे जो दानियल के लिए नए थे। वे देखने में जीवित लग रहे थे, हिलते हुए। दानियल, यीशु ने अपना काम पूरा कर लिया है। महल तैयार है पर लोग नहीं। वहाँ गाना गाने की खूबसूरत आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो चारों तरफ से आ रही है।
तब उसने सोचा ये आवाजें कहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था। People there. दानियल, तुम जो ये महिमा के गाने सुन रहे हो, ये फूल गा रहे हैं। जब दानियल ने देखा तो देखा कि फूल सच में गाने के साथ झूम रहे थे। ऐसा सच में देखने में लग रहा था कि फूल जोर जोर से ताली बजा बजा कर परमेश्वर को महिमा चढ़ा रहे हैं। ये लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वो करीब 12 से 1 के बीच में रात को जब मैं बाहर आया तो उस तरफ से मुझे कुछ आवाज़ें आई और इस तरफ से आवाज़ें आई। मुझे ऐसा लगा कि कोई चर्च हो रहा है, कोई गाने गा रहे हैं, गाने की आवाज़ें आई थी मुझे, तो मुझे कोई ताले बजाने की आवाज़ें आई। तो एक मेरे आदमी ने आने को कहा क्योंकि वो आवाज़ें मुर्दा घर से आ रही थी। Was it the mortuary? अब हम नर्क में जाएंगे। Hell. क्या तुम नर्क के दरवाजे देख पा रहे हो? स्वर्गदूत ने अपना हाथ उठाया और जब उसने अपना हाथ नीचे किया तो गेट खुल गया एक बड़ी आवाज के साथ। दानियल लोगों का रोना और चिल्लाना सुन पा रहा था पर उन्हें देख ना पा रहा था। स्वर्गदूत ने अपना शरीर का प्रकाश बढ़ा दिया ताकि दानियल देख सके। To see more clearly. यहाँ बहुत से लोग थे पर स्वर्ग के लोगों से यहाँ के लोग पृथ्वी के लोगों की तरह दिखते थे। Been on earth. वे हर जाति, संस्कृति और देश के थे। Nationality. हर इंसान अपनी पीड़ा में कैद दिख रहा था जो कभी खत्म ना होगी और वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। Communicate with others. रोने और चिल्लाने की ये आवाज बहुत भयंकर थी। Almost deafening. अचानक उनका ध्यान दानियल की तरफ हो गया और वे मदद के लिए पुकार करने लगे और वे केवल दानियल से ही मदद मांग रहे थे क्योंकि वे स्वर्गदूत को ना देख पा रहे थे। प्लीज मेरी मदद करो, मैं एक चर्च का पास्टर हूँ, मैंने चर्च का पैसा चुराया और झूठ बोला, मेरी मदद करो, मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही पास्टर ने अपनी गलती को स्वीकारा जो शक्ति उसे तड़पा रही थी और बढ़ गई। Seemed to increase. लोगों के मांस थे पर खून ना थे। वे आग में जल तो रहे थे पर आग की लपटें ना दिख रही थी। Could be seen.
कुछ लोगों के ग्रुप थे जो अपने ही शरीर का मांस खा रहे थे। जब वो मांस खाते तो उन्हें उल्टी होती और मांस खाए हुए जगह में नया मांस आ जाता और ये साइकिल चलता ही रहता। जो लोग तुम देख रहे हो जो अपना मांस खा रहे हैं वो जादू टोना करते थे जब पृथ्वी में थे। वो इंसान का मांस खाते थे और अब ये अपना मांस खा रहे हैं हमेशा के लिए। वे वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। वो जगह ठीक नहीं है किसी भी इंसान के लिए जिसे परमेश्वर ने बनाया है, और गॉड ने वो जगह इंसान के लिए नहीं बनाई। उसने वो जगह शैतान और उसके लोगों के लिए बनाई है। पर जब इंसान गॉड की आज्ञाओं को पालन नहीं करता शैतान की तरह, तो वो उधर चला जाता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कोई भी इंसान उधर जाए। वो एक खतरनाक जगह है जो शैतान और उसके लोगों के लिए बनाई गई है। आगे जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक था। दानियल ने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे फैसला सुनाया जाएगा। दानियल, अगर तुम्हारे जीवन की पुस्तक आज बंद कर दी जाए तो तुम इधर ही होंगे। नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं एक पास्टर हूँ। मैं तो एक परमेश्वर का बच्चा हूँ। मैंने तो इस पूरे देश में प्रचार किया है। मेरा मतलब जिस देश में मैं रहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं नहीं नहीं। बहुत हुआ। याद करो जब तुम्हें घर से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो तुम परमेश्वर से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पर खुद अपने पत्नी को क्षमा ना किया, इसीलिए तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए। तुमने अपनी पत्नी को माफ ना किया, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें माफ ना किया। और जब मैंने ये सुना तो मेरी आत्मा ने खुद ही मुझसे कहा कि जो भी ये स्वर्गदूत कह रहा है वो सच है। मैंने ना नहीं कहा क्योंकि मुझे याद था कि मैं अपनी पत्नी से झगड़ा किया था थर्सडे को, और जो थोड़ा सा झगड़ा हुआ था हमारा, मैंने उसको डांटा था। फिर थर्सडे रात को उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था पर मैंने आवाज़ नहीं दी। फिर शुक्रवार की सुबह उसने मेरा दरवाज़ा फिर खटखटाया। उसने कहा गुड मॉर्निंग। उसने बात करने की कोशिश की पर मैंने बात नहीं की। मैंने उसके साथ ज़रा सी भी बात नहीं की और फिर मैं वहाँ से चला गया। मैंने सोचा उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है, मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा। मैं बहुत ही गुस्सा था उसके ऊपर, तो इसीलिए शुक्रवार सुबह को मैं घर से चला गया था। रास्ते में आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा तूने अपनी पत्नी को माफ़ नहीं किया, इसलिए तुझे भी माफ़ नहीं किया जा रहा है और तुझे नर्क में रहना पड़ेगा। और अब मैं चिल्ला रहा हूँ, करा रहा हूँ। मैंने नहीं कहा कि ये गलत है क्योंकि मुझे पता था, मेरे मन को पता था कि मैं गलत हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी का क्या नुकसान करूँ, मैं क्या करूँ कि उसका नुकसान पहुँचा सकूँ। मैं अपने मन में बुरी बातें सोच रहा था, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे मन का फैसला कर रहे थे। स्वर्गदूत ने कहा तूने माफ़ ना किया इसलिए तुझे भी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो फिर मैं रोया, मैं बहुत रोया। तो मैंने सोचा कि ये मैंने क्या कर लिया। मैंने अपनी आत्मा को अनंत की आग में डाल दिया है। मैं रोया, चिल्लाया, मैं बहुत डर गया था। पूरा आंसू मेरे शरीर में था। वो जगह किसी के लिए अच्छी नहीं है, और जिस तरह की वो जगह दिख रही थी बहुत डरावनी थी, बहुत ही डरावनी जगह थी वो। और जब हम लोग बात कर रहे थे उस वक्त कुछ हजार ग्रुप इंसान के ऊपर से नीचे गिराए जा रहे थे। तो फिर मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए कि मेरा पति जिंदा हो जाए। मैंने विश्वास किया कि वो जीवित हो जाएगा, तो मैंने विश्वास का एक बड़ा कदम उठाया। पापा, मुझे लगता है कि उसे चर्च में ले जाना चाहिए। क्या? हमें दानियल की लाश को चर्च में ले जाना चाहिए। मेरी बेटी, दानियल मर चुका है और वो गया। वो जीवित हो जाएगा, मुझे पता है। उसके पिता ने मुर्दा घर से लाश निकालने को मना कर दिया, पर चीजें किसी चमत्कारी तौर पर दानियल के पत्नी के पक्ष में थी।
गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हो? तुम उस लाश को मेरे मुर्दाघर से निकाल दो। क्यों? कल रात कुछ हुआ। क्या हुआ रात को? गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी कल उसके रूम से। कम ऑन, ये भी तो हो सकता है कि गांव से आवाज़ें आ रही होगी। नहीं, क्या तो कल रात को उसी के रूम से आवाज़ें आ रही थी। क्या तुमने कल रात को दारू पिया था? ओह नहीं, मैं कल रात को दारू नहीं पिया था, मैंने कुछ नहीं पिया था। हम उसे मुर्दा घर से ले गए। हमने उसको कपड़े लगा दिए। फिर हम उसे चर्च में ले गए। तो जब हम उधर गए तो वहाँ बहुत टेंशन थी। सिक्योरिटी के लोग वहाँ आए जो लाश की देखभाल कर रहे थे। लोकल गवर्नमेंट के लोग आए, फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ लोग आए थे, चर्च के लोग आए थे और बहुत सारे लोग विभिन्न जगह से आए थे। वो मुझे कभी दाएं कभी बाएं इधर उधर धक्का दे रहे थे। वो मुझे कह रहे थे वो तो मर चुका है, क्या तुम पागल हो क्या? फिर मैंने कहा एक्सीडेंट होके मर गए हैं। मैंने कहा मैं विश्वास करती हूँ कि वो फिर जीवित हो जाएंगे। फिर उन्होंने हमें अंदर आने दिया। सिक्योरिटी गार्ड के लोग सोच रहे थे कि उस कब्र में कोई बम है, इसीलिए उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। उन्हें आने तो दिया गया, पर चर्च की पिछली दरवाजे से कब्र खोला गया और दानियल को टेबल में लेटाया गया। लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना एक मरे हुए के लिए। फिर स्वर्गदूत ने कहा तुझे मैं एक आखिरी बार पृथ्वी में भेज रहा हूँ। उसने कहा तुझे मैं आखिरी बार पृथ्वी में भेज रहा हूँ इस पीढ़ी के लिए। जब प्रार्थना हो रही थी तब इसकी दिल की धड़कन शुरू हो गई। जीवन उसके अंदर आने लगा। हमने प्रार्थना करना जारी रखा। हम प्रार्थना करते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वह सांस लेने लगा। मैंने अपने आप को बहुत से लोगों के बीच में पाया। मैं नंगा था, मेरे कपड़े उतरे हुए थे। मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, कम से कम 20,000 थे लोग। मैंने दाएं बाएं देखे, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे। कोई परमेश्वर की महिमा कर रहा था, कोई रो रहा था। मैं चारों तरफ देख रहा था क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैं एकदम से ऊपर से नीचे आ गया था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने चारों तरफ देखा, बहुत सारे हाथ मुझे पकड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं एकदम से कूदा। मैंने अपने सामने बहुत बड़ी भीड़ देखी। मैंने दाएं देखा, मैंने बाएं देखा। कोई बोल रहा था 3 दिन, कोई बोल रहा था हॉस्पिटल, कोई बोल रहा था कब्र। मेरे सामने क्या चल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे लिए बस 15 मिनट ही हुए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था लोग 3 दिन क्यों कह रहे हैं। जब मैं मरा था तो मेरे लिए कोई दिन और रात नहीं था, मेरे लिए बस वो पल ही था। मैंने अपने पत्नी से पूछा ये सब क्या चल रहा है। उसने मुझसे कहा घर चल के बताऊंगी और तुम अभी चुप रहो। फिर मैं वापस घर आया। उस वक्त 2 दिसंबर को मैं वापस घर आया। मैंने अपने पत्नी से पूछा ये हो क्या रहा है। मैंने पूछा ये कफन क्यों लाया गया है, ये क्या हो रहा है। फिर मेरी पत्नी मुझे ध्यान से देखने लगी। उसने मुझे छू के देखा जहाँ उन्होंने इंजेक्शन लगाया था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा तुम्हें पता है तुम 3 दिन के लिए मुर्दा घर में थे, और ये डेथ सर्टिफिकेट है जो उन्होंने मुझे वहाँ से दिया गया जब मुझे ले जाया गया कि मैं मरा हूँ। इस डेथ सर्टिफिकेट के इसमें पूरा लिखा हुआ है कि मेरा हार्ट रेट बंद हो चुका था, ये सब मैं मर चुका था। यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि किस तरह से मुझे लाया गया था और मुझे ले जाने से पहले उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया। और यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है रिमूव फॉर मॉर्चुअर।